अति पिछड़ा वर्ग जो ग्रुप है बिहार के अंदर, बिहार के सरजमी पर 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप में से सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी लगभग आधी आबादी का यह ग्रुप जो है 110 जातियों का समूह है। बढ़ते बढ़ते बहुत सारी जातियां हो गई, लेकिन उन जातियों पर भी मुझे या हमारे संगठन के लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में 7-8 वर्ष पहले 2015 में जो तेली, तमोली, दांगी को शामिल किया गया, उससे हमारा मूल अति पिछड़ा का हक जो है ध्वस्त हो गया। आज आरक्षण जो है मूल अति पिछड़ा का लगभग अर्थहीन हो गया। अभी तो 2015 में हम जहां थे उससे भी नीचे चले गए हैं। इसलिए यह बहुत ही माकूम लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हम लोग सब कटिबद्ध हैं। राजद एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। रामबल्ली जी यात्रा निकालने जा रहे हैं आरक्षण को लेकर, क्या कुछ मसला रहेगा, क्या कुछ मामला रहेगा जिसको लेकर यात्रा मसला ये है, अति पिछड़ा वर्ग जो ग्रुप है बिहार के अंदर, बिहार के सरजमी पर 5 ग्रुप है। 5 ग्रुप में से सबसे बड़ा ग्रुप है, यानी लगभग आधी आबादी का यह ग्रुप जो है 110 जातियों का समूह है। इस ग्रुप की रचना, इस ग्रुप की पहचान, इस ग्रुप की कृपा सर्वप्रथम जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इसकी सुध ली 1978 में। इसको अलग पहचान दिया, गजट में इसका अलग से नाम आया और अति पिछड़ा में उस समय 94 जातियां थी। आज बढ़ते बढ़ते बहुत सारी जातियां हो गई, लेकिन उन जातियों पर भी मुझे या हमारे संगठन के लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में 7-8 वर्ष पहले 2015 में जो तेली, तमोली, दांगी को शामिल किया गया, उससे हमारा मूल अति पिछड़ा का हक जो है ध्वस्त हो गया। आज आरक्षण जो है मूल अति पिछड़ा का लगभग अर्थहीन हो गया और इसके अस्तित्व पर संकट है कि एक तरफ हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और दूसरे तरफ 110 जातियाँ अपनी इस तरह की स्थितियों पर जीने के लिए मजबूर है। तो जब तक 110 जातियाँ यानी आधी आबादी जब तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ती है, तब तक देश की आबाद हम या राज्य को आबादी के राज्य को विकसित नहीं कर सकते। इसलिए राज्य को अगर विकसित होना है तब आधा आबादी को भी आपको इस स्थिति को देखना पड़ेगा और उसके जो मिले हुए हक थे उसको आपको खो दिया है और आगे बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए हम तो आगे की लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन अभी तो 2015 में हम जहां थे उससे भी नीचे चले गए हैं। इसलिए यह बहुत ही माकूम लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए हम लोग सब कटिबद्ध हैं और इसीलिए आंदोलनरत हैं। और पहला पड़ाव जो है आंदोलन का तय हुआ है कि 2 अक्टूबर कर्पूरी ग्राम कितौंझिया से समस्तीपुर से यह पदयात्रा प्रारंभ होकर के वहां से चलते 7 अक्टूबर को पटना के मिलर स्कूल मैदान में समापन होगा। और समापन के अवसर पर एक भव्य समारोह होगा जिसको नाम हम लोगों ने दिया है आरक्षण बचाओ सम्मेलन। आरक्षण बचाओ सम्मेलन में लाखों लोग पूरे बिहार भर के हर जिले से उसमें शिरकत करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि आपने अगर हमारी मांगे अब भी नहीं मानी तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग पार्टी। सरकार में आपकी भी पार्टी है, राजद से आप आते हैं, वर्तमान में देखा जाए तो राजद की सत्ता में है। यह पार्टी लाइन पर बात नहीं है, इसमें विभिन्न पार्टी के लोग हैं जी। ये हम राजद के हो सकते हैं, दूसरे लोग कांग्रेस के हो सकते हैं, तीसरे लोग जनता दल की यूँ हो सकते हैं, रामनाथ ठाकुर जी जनता दल यू के हैं और भी दूसरे लोग भाजपा के भी हैं। यह दल के आधार पर नहीं है, 110 जातियों का यह समूह है जिनका अस्तित्व आज संकट में है, उनका समूह है। इसलिए सरकार किनकी है, पार्टी किनकी है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम लोग का अस्तित्व रहेगा, समाज रहेगा तब दल रहेगा, दल रहेगा तब देश रहेगा। इसलिए हम समाज की परवाह कर रहे हैं, दल की बात नहीं। सरकार के पास आवाज़ तमाम जो अति पिछड़ा जाति के लोग हैं उनका पहुँचाएंगे। सरकार के पास तो हम लोग कह ही रहे हैं, सरकार के मुखिया से कहे, व्यक्तिगत रूप से कहे, सामाजिक रूप से कहे, ईमेल के माध्यम से हम लोगों ने मिलने का दरखास्त दिया और रिसीविंग करा करके हम लोगों ने अनुरोध किया, विनती किया कि सरकार मांगे मान ले, सरकार हम लोग से वार्ता करे। लेकिन सरकार जानबूझ करके अनजान बनी हुई है, तो हम लोग के पास और क्या चारा है। देखिए सरकार जानबूझकर अनजान बनी हुई है। ऐसे में रामबल्ली चंद्रवंशी थे हमारे साथ, क्या कुछ कह राजद के एमएलसी रामबल्ली चंद्रवंशी आपने सुना है। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। अति पिछड़ा बचाओ आरक्षण यात्रा जो है वो निकलने वाला है। ऐसे में इसकी